नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। SPN न्यूज़ में बात कर रहे हैं राकेश टिकैत की। जी हाँ, फिर से एक बार राकेश टिकैत ने MSP को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर ज़बरदस्त मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको उससे पहले समझाएं। लेकिन उससे पहले बता दें आप दर्शकों को कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हमारा जितना भी ये लाइव सेशन, प्रोग्राम, जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि जूम कर दिखाएँ, कोशिश करें कि इस चीज़ को लगातार जो है आप ज़रूर देखकर कमेंट करें, ताकि जो हमारी गड़बड़ियाँ उसको हम ठीक कर सकें। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि राकेश टिकैत ने फिर से एक बार क्यों चेतावनी दी है मोदी सरकार को, फिर से क्यों धमकी दी है और किस बात को लेकर दी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब 5 राज्यों के नतीजे आए तो राकेश टिकैत के तेवर में थोड़ा बदलाव आया। वो भले ही अलग स्टेट में जाकर धरना दे रहे थे, किसानों का साथ दे रहे थे, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार से थोड़ा कतराते नजर आ रहे थे। लेकिन फिर से इन दिनों से जो है अचानक से क्या हो गया है कि फिर से धमकी देना शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले CM भूपेश बघेल की तारीफ भी करते नजर आए थे छत्तीसगढ़ में जाकर। अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उन्हें ज़्यादा गुरूर और घमंड हो गया है, इसलिए वो MSP पे जो है ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। साफ शब्दों में ये भी कह रहे हैं कि अगर अब मोदी सरकार, देखिए एक तरह से चेतावनी ही नहीं, बहुत बड़ी धमकी है, इसीलिए मैं बार बार इस पर फोकस और तवज्जो दे के कह रहा हूँ कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि अब अगर किसानों को इग्नोर किया गया, उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो फिर किसान मजबूरन सड़कों पे उतर जाएगा। जी हाँ, रोड पे आ जाएगा, बॉर्डरों की तरफ रवाना हो जाएगा। याद रहे कि आपको लगातार SPN न्यूज़ की टीम बताता रहा है कि राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ तैयार हैं, कब उतर जाएंगी कोई नहीं जानता है। अब देखना ये होगा कि राकेश टिकैत की इन धमकियों का ना तो मोदी सरकार पे और ना ही योगी सरकार पे कोई फर्क पड़ा, यानी कि डबल इंजन की सरकार पे। लेकिन अब फिर से जो एक बार उन्होंने चेतावनी दी है, अब राकेश टिकैत के बाद जो है क्या मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है और योगी सरकार इस पर क्या कुछ कहेगी, ये इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। बाई खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार। लागू करेंगे तो उस टाइम पे जवाब दिया जाएगा। रहा उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात करी MSP पे, वो एक समझौते में था। भारत सरकार ने कमेटी के नाम मांगे हैं। हमारी कल SKM की भी मीटिंग लखीमपुर खीरी में होगी और लखीमपुर खीरी में मीटिंग है, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसके बारे में भी होगी और MSP पे क्या करना है उसके बारे में भी कल मीटिंग है। तो हम कल उसमें डिसाइड करेंगे कि उसमें नाम देने या भी नहीं देने। अभी सरकार को जो चिट्ठी लिखी उसका जवाब वो कब तक देगी, तो ये सारी चीज़ें कल तय होगी लखीमपुर में। अभी हरियाणा ने मुकदमे वापसी किए हैं, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों में रह रहे हैं। अभी पंजाब के भी मुकदमे वापसी हुए और ये समझौते में है। भारत सरकार ने जो समझौता किया है उसमें मुकदमे वापसी की भी बात है। अब कल के बाद में एक प्रतिनिधिमंडल बनने का क्या होगा, तो कल सारी चीज़ें तय होंगी कि भारत सरकार से फिर दोबारा बातचीत करें और जो समझौता उस टाइम पे लागू हुआ उसको पूरा भारत सरकार करे। मुकदमे अभी हैं, यहाँ पे भी रेलवे के मुकदमे हैं, यहाँ पे और भी मुकदमे हैं और एक बड़ा साजिश अब सरकारों की चल रही है कि किसान संगठनों के ऊपर मुकदमे लगाए जाएं। एक बड़ी साजिश ये चली हुई है। देखो, एक देश में बड़े आंदोलन की तो ज़रूरत है। बड़ा आंदोलन तो एक देश में होगा, वो बेरोजगारी को लगा लो, वो महंगाई को लगा लो, वो जिस तरह से सरकारें प्रेशर में लेने का काम कर रही है जनता को, उसका लगा लो। तो एक ज़रूरत तो बड़े आंदोलन की देश में है।